गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीएससी फाइनल ईयर का एक टॉपिक चल रहा है, अपना चैप्टर चल रहा है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी में अपना चैप्टर चल रहा है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हमने पहले पॉपुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, किस तरीके से हमने इसको क्लासिफाइड किया, किस तरीके से उसको क्लेरिफाई किया, समझा उसको किस तरीके से पॉपुलेशन होती है, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, काउंट की मेथड सब पढ़े अपन ने। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नेटेलिटी, जन्म दर। जन्म दर क्या होती है, नेटेलिटी क्या होती है? किसी भी पॉपुलेशन है, मान लो कोई पॉपुलेशन है, उसके जन्म लेने की रेट क्या है। जैसे अपन कहें टाइम के अकॉर्डिंग देखें, 1 ईयर में कितने बच्चे तो जन्म लेते हैं इसमें, और कितने और स्पीसीज की डेथ हो जाती है, कितने की बर्थ होती है, कितने की डेथ होती है। तो जो बर्थिंग रेट है टाइम के अकॉर्डिंग वो उसकी नेटेलिटी या जन्म दर कहलाती है। सभी स्पीसीज में डिफरेंट टाइप की जन्म दर होती है। किसी के एक साल में, अगर ह्यूमन की बात करें 1 ईयर में देखें तो एक बार में एक ही बच्चा हो सकता है, एक ही बेबी होगा, एक ही ऑफस्प्रिंग होगी। अगर हम इंसेक्ट को देखें तो 1 ईयर से काउंट करें तो 1 ईयर में जाने कितने तो इंसेक्ट हो जाते हैं पैदा। उनकी लाइफ साइकिल ही किसी की 7 दिन की, 10 दिन की होती है, किसी के महीने भर की होती है, मंथली होती है। तो इंसेक्ट की देखें तो साल भर इनकी जो बर्थ रेट है बहुत फास्ट ज़्यादा है, क्योंकि एक बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हो जाते हैं। पता है इंसेक्ट में बहुत सारे एग फर्टिलाइज किए जाते हैं। फिश की बात करें, फिश में भी यही होता है, एक बार में बहुत सारे एग फर्टिलाइज किए जाते हैं और बहुत सारी लार्वा कंडीशन होती है। अगर ह्यूमन से कंपेयर करें या फिर लार्ज एनिमल, हायर एनिमल से कंपेयर करें तो जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, जैसे जैसे लोअर एनिमल से हायर एनिमल बढ़ते हैं, बर्थ रेट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन जिनमें बर्थ रेट हाई होती है उनमें डेथ रेट भी हाई होती है। समझ रहे हो ना, कि जिनमें एक साथ जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतने एक बार में मर भी जाएंगे। तो इस तरीके से बर्थ रेट और डेथ रेट को क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन पारिस्थितिक विभाग में जन्म दर का अर्थ जीवन संख्या वृद्धि है। लेकिन जो बर्थ रेट है उन पे बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। मान लो एक डॉग है, नॉर्मली सिंपल बात करते हैं, उसके 4 बच्चे हुए, 5 हुए। अब ये कितना सरवाइव करेंगे, कितनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे, कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। कितने दिन तक ये जीते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, सर्वाइविंग टाइम इनका कितना होता है, ये इनकी डिसाइड करेगी कि इनकी बर्थ रेट क्या है। तो बर्थ रेट जो होती है जीव संख्या डिफरेंट टाइप पे डिपेंड करती है, जिसमें एक तो इनकी एज डिपेंड करती है, एज कितनी है। इन्होंने जन्म लेने वाले देखिए सभी की एज डिफरेंट टाइप की होती है। ह्यूमन की अगर देखा जाए तो नॉर्मल आजकल तो एवरेज एज 60-70 ऐसा हो गया है, 60-70 के करीब हो जाता है, 80 के करीब। मैक्सिमम एज माने तो 100 माना जाता है। अब ह्यूमन की कंपेयर डॉग से करें या कैट से करें तो बहुत ज़्यादा है, कैट की बहुत कम है। ठीक है, इंसेक्ट से करें, स्मॉल छोटे एनिमल से करें तो ह्यूमन की बहुत ज़्यादा है। एलिफेंट से करें तो ह्यूमन की बहुत कम है और एलिफेंट की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एज की बात आती है। फूड सोर्स की बात करते हैं, फूड सोर्स भी बहुत डिपेंड करता है। फूड सोर्स, अगर फूड सोर्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, 5 एनिमल्स हैं, 5 बच्चे हैं, सभी को फूड सोर्स सभी का सेम होगा।
लेकिन आपस में लड़ाई होगी और जो पावरफुल होगा वो फूड सोर्स ले लेगा और जो कमज़ोर होगा उसकी डेथ हो जाएगी, तो सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पाएगा। फूड सोर्स के साथ ही आपके क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ एबायोटिक फैक्टर होते हैं जो एबायोटिक फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, वाटर, कितना वाटर है प्रेजेंट है वहाँ पर पीने के लिए, कितनी बारिश होती है, टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, ठीक है। तो ये चीज़ें भी क्या करती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो होती है, किसी की पॉपुलेशन कहीं की भी कुछ चीज़ों पे एज पे डिपेंड करती है, फूड सोर्स पे करती है, एबायोटिक फैक्टर पे करती है, बायोटिक फैक्टर पे करती है। कौन से, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंडेशन होता है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। जो जेंडर होती है, नेटलिटी होती है, 2 टाइप की होती है। इसको रब कर दें अपन, रब कर देते हैं इसको। टू टाइप की नेटिलिटी होती है, एक तो होती है मैक्सिमम नेटिलिटी, सेकंड होती है आपकी रियलाइज्ड। मैक्सिमम नेटिलिटी एंड रियलाइज नेटिलिटी की बात करते हैं। आपकी जो मैक्सिमम नेटिलिटी होती है और रियलाइज नेटिलिटी की में डिफरेंशिएशन ये होता है, देखिए मैक्सिमम नेटिलिटी का मतलब होता है जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसकी नेटिलिटी भी कम होगी, और जिसकी आयु कम होगी उसकी जन्म दर भी ज़्यादा होगी, जन्म देने की जो क्षमता होगी वो भी ज़्यादा होगी। जो वास्तविक जन्म दर है सफल प्रजनन की वह मात्रा है जो कि विशेष समय के अनुसार होती है, यानी विशेष समय के अनुसार सफल प्रजनन कितना हो रहा है, यानी मैक्सिमम का मतलब होता है कि आपने किसी ने 100 एग फर्टिलाइज किए, 100 एग फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, 100 एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन इसमें सर्वाइव कितने कर रहे हैं, सर्वाइव हो सकता है सर्वाइव 80 इसमें सर्वाइव करते हैं, 80 खत्म हो जाते हैं, तो ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम नेटिलिटी होगी, ठीक है। मैक्सिमम नेटिलिटी होगी जिसे अपन फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी होती है रियलाइज्ड। देखिए क्या होता है, रियलाइज्ड नेटिलिटी और मैक्सिमम नेटिलिटी में क्या होता है कि जो तो आपकी वातावरण के अकॉर्डिंग, आपके एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग जो आपकी जन्म दर है, जैसे मैक्सिमम में क्या होता है कि कोई 10 प्रोजेनी को जन्म देता है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने को दे रहा है, 10 को। वो बात अलग है कि इसमें दो की डेथ हो जाती है, ठीक है, लेकिन जन्म कितने को दिया है, 10 को। इसकी कैपेसिटी क्या है, 10 बच्चों को जन्म देने की। तो ये तो इसकी होगी मैक्सिमम नेटिलिटी, ये 10 बच्चों को, 20 को, 30 को ये जन्म दे सकती है, ठीक है, कोई फीमेल। लेकिन रियलाइज क्या होती है, 2 या 3 के डेथ होने के बाद जो बचती है, जैसा 2 एक्सपायर हो गए, 8 बची, तो इसकी रियलाइज्ड हो गई। समझ में आया। टोटल जो कैपेसिटी है वो तो उसकी होगी मैक्सिमम नेटिलिटी, और होने के बाद
जितने बचते हैं और जो सर्वाइव करते हैं आगे चल के, वो उसकी होती है रियलाइज नेटिविटी। समझ में आया? कैपेसिटी और उसके बाद में जो बचता है, जीता रहता है वो आगे चल के, वो उसकी रियलाइज नेटिविटी होती है। इसको एक फॉर्मूले से पता करते हैं। नेटेलिटी न्यूबॉर्न ऑर्गेनिज्म या ऑफ स्प्रिंग, न्यूबॉर्न ऑफ स्प्रिंग एंड अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। नए जन्म लेने वाले जीवों की संख्या अपॉन समय, जिसे क्या कहते हैं? जन्म दर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जन्म दर। अब आती है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मृत्यु दर, वो ये मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, जो आपके एक बार बताइए, जब हम मृत्यु दर की बात करते हैं तो ये भी डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। एक हम फॉरेस्ट में गए, एक जंगल में ना, क्योंकि जंगल में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारे एनिमल्स मिल जाते हैं। अब हम गए, इंसेक्ट देखे हमने, इंसेक्ट मिले वहाँ पर, इंसेक्ट है ना, लॉयन भी थे वहाँ पे, एलिफेंट भी थे। ठीक है, और कौन से थे? रैबिट भी था। सभी एनिमल हमको फॉरेस्ट से मिल जाते हैं। बर्ड्स भी थी, एक्वाटिक एनिमल थे। अब मृत्यु दर की बात करते हैं तो एक बात बताइए कि क्या सभी में मृत्यु दर सेम है? क्या मरने वालों की संख्या, जैसे अपन इंसेक्ट की बात करें, आपको पता है एक बार में 1000 तक लार्वा स्टेज बनती है। 1000 तक एग को, ये तो कम बोल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 1000 तक एग बनते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। 1000 मान लो 900 बच जाते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे 800 बचते हैं। फिर जो एडल्ट होते हैं वो 700 तक रह पाते हैं। ठीक है, कहाँ तक रह पाते हैं? 700 तक मान लो रह लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसकी, आपको तो ये छोटे हैं तो ये एक सिंपल सी बात है। ये जो लास्ट में जो सर्वाइव करेंगे, मान लो 700 है, 300 कैसे हो गए? वो एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई 300 की। ठीक है, 300 की क्या हो गई? डेथ हो गई, और 700 सर्वाइव कर पा रहे। यहाँ पर देखिए, यानी एज बढ़ने के साथ साथ डेथ रेट कम हो रही है। क्यों डेथ रेट कम होती है? क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे लार्वा स्टेज आती है, जैसे जैसे एडल्ट में जाते हैं, वैसे वैसे उनकी क्या हो जाती है? डेथ रेट कम हो जाती है। यानी ये समझ लो कि पहले 100 थे तो स्टार्ट में सिंपल सीधे 30 के 30 मर जाएंगे, फिर बचे 17, फिर इसमें से जो नेक्स्ट टाइम जो आगे मरेंगे वो हो सकता है 10 ही, फिर 60 बचे, फिर 60 में हो सकता है 5 ही जाएँ,
ठीक है। तो इस तरीके से 55 आपके लास्ट में एडल्ट बन जाते हैं और ये सर्वाइव करते हैं, 45 एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या होती है, डेथ रेट कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ में क्या होता है, समय के साथ डेथ रेट बढ़ती जाती है, एज के साथ डेथ रेट बढ़ती है, ठीक है। किसी की एज के साथ डेथ रेट कम होती है। इस तरीके से डेथ रेट को क्लेरिफाई करते हैं। डेथ रेट आपकी 2 टाइप्स की होती है। देखिए डेथ रेट जो होती है 2 टाइप की डिसाइड की जाती है। एक तो एज बढ़ने के साथ साथ डेथ रेट में क्या डिफरेंशिएशन आता है, इसको रब कर देते हैं। डेथ रेट 2 टाइप्स की होती है आपके। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वाली, एक प्रोबेबिलिटी की डेथ रेट होती है, एक एक्चुअल में डेथ रेट क्या है वो होती है। एक प्रोबेबिलिटी की होती है डेथ रेट, ठीक है, और एक्चुअल में जो क्या होती है आपकी औसत मृत्यु दर की बात करते हैं, यानी आपके एवरेज डेथ रेट क्या है, ठीक है। तो मॉर्टेलिटी की अपन बात कर रहे हैं, नेटेलिटी की बात कर रहे हैं, मॉर्टेलिटी नहीं, मॉर्टेलिटी की बात कर रहे हैं ना। मॉर्टेलिटी की ना, मॉर्टेलिटी की बात कर रहे हैं अपन। इस चीज को अपने ग्राफ से समझते हैं। यानी मृत्यु दर जो होती है वो एज के साथ साथ चेंज होती जा रही है। जैसे ह्यूमन की बात करें, डेथ रेट ह्यूमन की बात करें, मान लो 3 बेबी हुए, अब इनको अच्छा पोषण मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही है, तो ये तीनों सरवाइव कर जाएंगे और आराम से 70 ईयर्स तक सरवाइव करेंगे, जब तक कि इनका क्या एनवायरनमेंट साथ दे रहा है, शरीर साथ दे रहा है, ठीक है ना। सभी एनिमल्स के साथ ऐसा ही होता है। किसी भी एनिमल्स की बात करें, ऑफ स्प्रिंग होती है, एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग वो कॉपरेट करते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन अचानक से क्या हो, कोई डिजीज आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई आकस्मिक एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट कर जाए, एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट कर जाए, ठीक है, कोई डिजास्टर आ जाए, तो ये अगर चीज़ें आ जाती हैं तो क्या होती है, डेथ रेट में क्या हो जाती है, चेंज आ जाते हैं। यानी हम किसी पॉपुलेशन को देख के ये नहीं कह सकते कि लास्ट टाइम में इतने बचेंगे, 1 साल बाद इतने रहेंगे, इतने आ जाएंगे, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, सब कुछ किस पे करता है, एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। किस पे करता है, डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। जैसे ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं।
ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं ऐसा, इस तरीके का ग्राफ। अब इसमें ये तो हो गई एज और ये हो गया इंडिविजुअल। प्राणी संख्या कह सकते हैं इसको। और ये क्या होगी, आयु। यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनका डिक्रीमेंट होता रहता है। जैसा कि किसके अंदर बताया था मैं, इंसेक्ट के अंदर होता है ऐसा। जैसे जो एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, डिक्रीमेंट होने लगता है। ठीक है, ऐसा होने लगता है डिक्रीमेंट। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है ऑयस्टर में। अचानक से डिक्रीमेंट होता है, बहुत सारे होते हैं वो खत्म होने की भी। देखिए जब छोटे एनिमल्स होते हैं तो उनका जो प्रीडेटर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी शिकार करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो जैसे 1000 एनिमल्स ने जन्म लिया, छोटे से लार्वा स्टेज में आए हैं, सबसे पहले जैसे मान लो फिश की बात करें तो फिश के लार्वा ने लिया जन्म, और जैसे ही बर्थ होता है वैसे क्या होता है, सारी फिश क्या करती हैं, कुछ तो पानी में बह जाते हैं, कुछ बड़ी जो फिश होती हैं वो उसको अपटेक कर जाती हैं, खा लेती हैं बहुत सारी ना। तो इस तरीके से धीरे बहुत जल्दी अचानक से डेथ रेट आती है बहुत फास्ट, और धीरे धीरे जैसे ही सर्वाइव करते हैं एज के साथ, फिर एक स्टेज पे आके कांस्टेंट हो जाते हैं। जब यंग स्टेज में आ जाते हैं, एडल्ट स्टेज में, फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से एज के अकॉर्डिंग एक होता है आपका कांस्टेंट के फॉर्म में, इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर 1000 है, यहाँ 800 या 600 या 400 या 200 या 100 या 0, यही एज है। ऐसा ह्यूमंस के साथ होता है कि धीरे धीरे स्टार्टिंग में एक कांस्टेंट बनी रहती है कंडीशन, कांस्टेंट कंडीशन बनी रहती है। कांस्टेंट कंडीशन मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे ऑफस्प्रिंग एज बढ़ती है, जैसे जैसे इस तरीके से एज जाती है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है वैसे वैसे मरने की डेथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी देखिए स्टार्टिंग की एज पे, इस वाली एज पे डेथ रेट ज़्यादा थी, इस एज पे डेथ रेट थोड़ी कम हो गई, इस एज पे और कम हो गए, इस एज पे और कम हो गए, इस पे और कम हो गए ना। देखिए यहाँ से सीधे यहाँ पे आए तो 800 हो गए, फिर 600, फिर 400, फिर 200, फिर 100। यहाँ देखिए अपन, देखिए इस एज पे देखिए, इस एज पे देखिए, इस एज पे देखिए, यानी जैसे जैसे ज़्यादा एज पे क्या हो रही है, अचानक से धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ये कांस्टेंट बनी हुई है, यानी साथ में कांस्टेंट के फॉर्म में आगे बढ़ रही है ना। ठीक है, थर्ड नंबर का ग्राफ होता है आपका, थर्ड नंबर का इस तरीके का ग्राफ आता है आपके। थर्ड नंबर का जो ग्राफ आएगा आपके वो इस तरीके से आता है।
यानी अचानक से कम होती है फिर एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाती है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे जैसे आगे एज बढ़ती अचानक से डिक्रीज होती है बहुत फास्ट, यानी ये समझ लो कि इतनी इस एज में तो सारे ख़त्म ही हो जाते हैं, 400 तक आ जाते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है फिर अचानक से ये कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, कांस्टेंट। तो इस तरीके के 3 ग्राफ होते हैं, बनाइए। एनिमल्स में ऐसे ही देखा जाता है, इस वाले में, इसमें पहले तो डिक्रीमेंट होगा फिर ये कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, तो ये ऑयस्टर में देखा जाता है आपके। ये बर्ड्स में मिलेगा आपको, और ये मैन में मिलेगा या ह्यूमन। इस तरीके से तीनों ये मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, डिक्रीमेंट ही होता जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अचानक से डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट के साथ। ठीक है, कांस्टेंट के साथ मतलब एज के साथ बराबर बराबर है। जैसे यहाँ पर मान लो ये है, जितनी आगे एज बढ़ी है उतना ही डिक्रीमेंट हुआ है, एज के साथ डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर ये देखिए इतनी एज बढ़ी है तो इतना ही डिक्रीमेंट हुआ है, तो एज के अकॉर्डिंग बराबर बराबर। ये देखिए ये दोनों जो हैं बराबर हैं, तो जितना एज बढ़ती है उतनी उतनी डिक्रीमेंट होती रहती है। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग डेथ हो रही, कांस्टेंट बना रहता है। जैसे एज बढ़ती है वैसे डेथ रेट भी कम हो जाती है, फिर एज बढ़ती है फिर डेथ रेट कम हो जाती है। यानी जो डेथ रेट है वो कम होती जाती है, यानी मरने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है एज के साथ। लेकिन यहाँ पे एक जगह आके कांस्टेंट हो जाती है, यानी छोटे बच्चे जल्दी डेथ रेट में जाते हैं, और जैसे आगे बढ़ते हैं जब यंग एज में आ जाते हैं तो यंग एज में मरने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे धीरे 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 सारे खत्म होते जाते हैं। ऐसा छोटे एनिमल्स में होता है, ये बर्ड्स में होता है ऐसा कांस्टेंट, यानी जितनी अब जैसे बर्ड्स बड़ी होती हैं तो डेथ रेट कम हो जाती है ना, बिल्कुल ही। ठीक है, 0 पे भी आ जाती हैं, लेकिन ये कांस्टेंट बना रहता है। बना लिया आप लोगों ने, आगे बात करें। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के क्या होगा इसकी, कि प्रत्येक समय में मरने वाले जीवों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है, एक पर यूनिट ऑफ टाइम विच एनिमल्स आर डेथ कंडीशन दैट्स कॉल्ड इज ए मॉर्टेलिटी। यानी एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, जैसे 1 ईयर्स की बात करें तो 1 ईयर्स में कितने एनिमल्स की डेथ हुई है। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई, डेथ रेट हो गई, यानी मॉर्टेलिटी हो गई। मॉर्टेलिटी यानी 1 ईयर में कितने एक्सपायर हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, वो उसकी डेथ रेट कहलाती है।
क्लियर है? रब कर दें इसको। ठीक है, जन्म दर की परिभाषा और मृत्यु दर। प्रत्येक अवधि काल में मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। है नी? प्रत्येक अवधि काल में मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, एक तो होती है पोटेंशियल मॉर्टेलिटी, एक तो होती है पोटेंशियल मॉर्टेलिटी, एक होती है रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी, एक्चुअल। मॉर्टेलिटी पोटेंशियल और एक्चुअल में क्या होती है? पोटेंशियल क्या होती है कि कोई आदमी है, किसी ह्यूमन की बात करें और ह्यूमन की धीरे धीरे समय के साथ बूढ़ा हो गया और बूढ़ा होने के बाद डेथ हो गई। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि जो आदमी का जन्म हुआ है वो मरेगा, वो बुढ़ापे के साथ मरता है, तो वो उसकी डेथ होती है, वो होती है पोटेंशियल मॉर्टेलिटी। कि ह्यूमन के अंदर कितने लोग, एक साल में कितने बूढ़े लोग एक्सपायर हुए, 1 ईयर में कितने बूढ़े लोग एक्सपायर हुए, ये उसकी होती है पोटेंशियल मॉर्टेलिटी। जो एक्चुअल मॉर्टेलिटी होता है, एक्चुअल मॉर्टेलिटी का मतलब होता है कि हम मान लें किसी एरिया की बात करें या किसी शहर की बात करें, एक साल में टोटल मरने वालों की संख्या कितनी है। टोटल मरने वालों की संख्या का मतलब कि उसमें वो भी आ जाएंगे जो बूढ़े थे, उसमें वो भी आ जाएंगे आपके जो एक्सीडेंट से मरे हैं, कोई बीमारी से मरा है, कोई किस तरीके से मरा है। ठीक है, तो जब बीमारी से, एक्सीडेंट से, कोई अदर फैक्टर की वजह से डेथ होती है, तो किसके अंदर आती है? एक्चुअल मॉर्टेलिटी के अंदर। किस में आती है? एक्चुअल मॉर्टेलिटी। एक्चुअल मॉर्टेलिटी क्लियर है? एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो पोटेंशियल मॉर्टेलिटी बता दी मैंने, एक्चुअल बता दी। पोटेंशियल जो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट अकॉर्डिंग जो नॉर्मल डेथ है, उम्र हुई, एक्सपायर हो गया। पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है? कंप्लीट, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर जितने भी, जिस भी कंडीशन में डेथ हुई है उसके बारे में। ठीक है, इसके अंदर एक तो ऐसा ग्राफ बनता है, एक मिनट, एक बनेगा ऐसा, एक बनेगा ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ बनते हैं, किस तरीके का ग्राफ बनता है? नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, ये आपका नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, और ये आपका क्या है? एज।
ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये तो है आपका किसका है, ये आपका ऑयस्टर का, ऑयस्टर, ठीक है। ये आपका जो ग्राफ है ये है हाइड्रा का, ये है ह्यूमन का। किसका है? ह्यूमन यानी मैन का, ठीक है। ऑयस्टर में देखें, धीरे 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 नंबर ऑफ, यानी ये समझ लो इस एज पे, थोड़ी सी एज में ही 80-70% ऑयस्टर खत्म हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। इसमें देखिए बराबर चलता रहेगा, एज बढ़ेगी, डेथ रेट और एज रेट, जो एज होगी और डेथ रेट से क्या करेंगे, कांस्टेंट के फॉर्म में चलता रहेगा हाइड्रा के अंदर। ह्यूमन में देखिए स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे 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 धीरे, मैन की बात करें, देखिए आप जैसे से एज बढ़ रही है कोई नहीं मर रहा, सब आराम से जिंदा है, ठीक है, धीरे 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 धीरे, और यहाँ एज पे आके डेथ होगी, ठीक है ना, धीरे धीरे। यानी एज बढ़ने के साथ डेथ रेट कम हो जाती है। देखिए स्टार्टिंग में भी कम है, बीच में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। और जब एज मान लो ये 100 साल हो जाती है तब जाके एक्सपायर होता है कोई आदमी, तो समझ रहे हो ना कि धीरे धीरे डेथ रेट कम बढ़ती है, तो इसको बना लीजिए। आगे चलें, रब कर दें इसको। एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? आयु वितरण। क्या होता है? आयु वितरण। एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आयु वितरण। अब बात करें आयु वितरण की, तो किसी भी पॉपुलेशन में देखें आप, जैसे फिश की पॉपुलेशन की बात करते हैं, एक बात करते हैं अपन डियर की, एक बात करते हैं अपन काऊ की, एक बात करते हैं ह्यूमन की, और खासकर इंडिया के अंदर जब पॉपुलेशन काउंटिंग आती है तो हमें तीनों चीज़ों को देखना पड़ता है। इसमें लार्वा स्टेज में कितने, फिश में तो लार्वा ही होगा, एडल्ट में कितने, ओल्ड एज के कितने, ये चीज़ इसके अंदर होगी,
ये चीज़ इसके अंदर होगी, ये इसके अंदर होगा, ये, ठीक है। यानी लार्वा स्टेज या फिर बेबी स्टेज यानी बच्चे की स्टेज, एडल्ट और ओल्ड एज, यानी सभी किसी भी पॉपुलेशन को अगर आप देखें, ओल्ड एज, एडल्ट और लार्वा स्टेज डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। यानी छोटे बच्चों की संख्या अलग होगी और एडल्ट की अलग होगी और बुजुर्गों की अलग होगी। अगर जापान की पॉपुलेशन की बात करें तो ओल्ड एज वाले ज़्यादा हैं, यंग एज वाले कम हैं। इंडिया की अगर बात करें, यंग एज वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओल्ड एज वालों की कम है, ठीक है, बच्चों की ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा ही एनिमल्स में भी होता है कि अगर हम फिश को देखें तो वहाँ की कंडीशन देखते हैं कि लार्वा स्टेज कितने क्वांटिटी है, एडल्ट फिश कितनी है और ओल्ड फिश कितनी है। इस तरीके का एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। युवाओं की बात अब इस तरीके से, ये तो अपन ने बात की कि किस 3 फॉर्म में इसको डिवाइड किया जाता है। अब इसको इस तरीके से एज को डिफाइन करते हैं। ये अपन क्या बनाते हैं, ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, मान लो यंगर की बात करते हैं, युवाओं की, तो हम देखते हैं समय के साथ कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन आता है टाइम के अकॉर्डिंग। ये ईयर है, यानी पहले इतने युवा थे 1 साल पहले, फिर थोड़े ज़्यादा हो गए, फिर थोड़े कम हो गए, फिर कम हो गए, फिर ज़्यादा हो गए। इस तरीके से इसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आता रहता है, ठीक है। क्या आता है, चेंज आता है। लेकिन खास बात ये होती है, ये तो अपन ने नॉर्मली बनाया, अगर अपन रियल में यंग एज को देखें तो स्टार्टिंग में पहले ईयर में कम थे, फिर ज़्यादा हो गए, फिर और ज़्यादा हुए, फिर और ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी नंबर ऑफ समय के साथ नंबर बढ़ रहा है। यानी अगर मान लें किसी कंट्री की बात करें, तो कंट्री की बात करें तो ये कैसी होगी, युवा देश कहलाएगा। ये इंडिया की बात होगी। समय के साथ युवाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती जा रही है। ओल्ड एज वालों की बात करें एज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी देश की, तो मान लो शुरुआत में तो ओल्ड एज कितने थे, कम थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बीच में फिर कम हुए, फिर अचानक से बढ़ गए, ठीक है। तो ये जो ओल्ड एज वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो ये इसके देश की ये बताती है कि उस देश में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। इसके साथ ही गिरती हुई जनसंख्या की बात करें तो कुछ देश ऐसे होते हैं, मान लो स्टार्टिंग में कम थी, फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हुई, फिर कम हुई और धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये क्या कहती है, डिक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन जो है उसमें क्या है, डिक्रीमेंट हो रहा है। अब वो चाहे किसी भी एज के हो, चाहे युवा हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे बच्चे हों, सिंपल सी बात है, कम होता जा रहा है, लेकिन इनमें क्या है, बढ़ रहा है। यानी एज डिस्ट्रीब्यूशन में एज बढ़ रही, लोगों की संख्या बढ़ रही है और एज की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया कि ये बढ़ता हुआ कर्व है, ये घटता हुआ है, यानी पॉपुलेशन घट रही है, चाहे वो ओल्ड एज की हो, किसी भी एज की पर्सन की हो। लेकिन युवाओं की अगर संख्या बढ़ रही है तो ये अच्छी बात है। ओल्ड एज की संख्या बढ़ रही है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, चाहे वो ओल्ड का हो, चाहे यंग का हो, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। देखिए एक बार, एक 3 तरीके की होते हैं ये तो रब कर देता हूँ। एज डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 टाइप का होता है।
एक तो होता है प्रो रिप्रोडक्टिव एज, एक होता है पास्ट रिप्रोडक्टिव एज, और एक होता है एक्चुअल रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, एक्चुअल रिप्रोडक्टिव एज। तो प्री रिप्रोडक्टिव क्या होता है? जन्म लेने से पहले, रिप्रोडक्शन से पहले की एज क्या थी, तो प्री रिप्रोडक्टिव होता है। जन्म लेने के बाद क्या थी, मतलब जहाँ जन्म नहीं लिया अभी एक्चुअल रेट क्या है वो, और जन्म लेने के बाद की होती है वो, इसको अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।